नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात किया था मिश्रण के बारे में, जिसमें हमने बताया था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में। उसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहां पे जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विलयन, जो कि उसी से मिश्रण से रिलेटेड है। समांगी मिश्रण का एक उदाहरण होता है जिसमें विलयन के बारे में बात होती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन। अब विलयन की बात करें हम तो उदाहरण के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा विलयन को, जिसमें एक पतीला लेंगे। पतीले के अंदर हम पानी, चीनी, नमक और नींबू डालते हैं। उसके बाद शिकंजी तैयार होती है कि नहीं होती? जिसमें आपको पता है कि ज्यादा मात्रा में उसके अंदर क्या डाला जाता है? पानी, नींबू कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में चीनी, थोड़ी मात्रा के अंदर उसके अंदर नमक। जब इन चीजों को आपस में मिक्स कर लिया जाता है तो किसी भी चीज का कोई बाहर से पदार्थ नहीं दिखाई देता है और सारी की सारी चीजें पानी के अंदर पूर्णतया मिक्स हो जाती है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? समांगी मिश्रण का। क्योंकि मैंने कल बताया था आपको कि समांगी मिश्रण के अंदर किसी भी चीज को अगर घोला जाता है तो पूरी तरह से क्या हो जाता है? मिक्स हो जाती है, पूरी तरह से घुल जाती है। तो ये पूरी तरह से, जब आपने शिकंजी बनाते हुए देखा होगा कि पूरी तरह से घुल जाती है, सारी की सारी चीजें, चीनी भी घुल जाती है, नमक भी, नींबू भी, सभी चीजें उसके अंदर, पानी के अंदर घुल जाती है। लेकिन उनका आकार इतना छोटा होता है कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कण तो जरूर होते हैं, चीनी के भी कण उसके अंदर उपस्थित है, नमक के भी है, लेकिन हम इनको नहीं देख पाते, चीनी के कणों को, नमक के कणों को। इनका आकार 10 की घात -9 मीटर या 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए हम इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। ये दो पदार्थों से जब विलयन जो बनता है वो दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक तो विलायक और दूसरा होता है विलेय। जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होते हैं वो क्या होता है? विलायक। और जो कम मात्रा में होता है वो कौन सा होता है? विलेय। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था शिकंजी का, जिसमें ज्यादा मात्रा में क्या उपस्थित होता है? पानी। तो पानी क्या हो गया? विलायक। और कम मात्रा में क्या होता है? चीनी और नमक। तो वो किसका उदाहरण हो जाता है? विलेय का। तो हमेशा याद रखना है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक और कम मात्रा में होता है वो विलेय। अब हम बात करेंगे सांद्र विलयन और तनु विलयन। दो प्रकार के विलयन होते हैं, सांद्र विलयन और तनु विलयन। नाम से स्पष्ट है, सांद्र के अंदर कितने शब्द आ रहे हैं अगर इनको याद रखना हो। सांद्र, इसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है और तनु के अंदर विलेय की मात्रा क्या होती है? कम। सांद्र में कितने शब्द आ रहे हैं? तीन शब्द आ रहे हैं। और इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? दो। तो तीन अधिक होते हैं तो विलेय की मात्रा अधिक। इससे याद रख सकते हैं, अपने याद रखने की एक ट्रिक है कि अगर इसमें देखो 3 शब्द आ रहे हैं तो अधिक, और इसमें 2 ही आ रहे हैं तो विलेय की मात्रा क्या हो? कम। तो इसमें विलेय की मात्रा कम होगी वो पतला होगा, क्योंकि आपको पता है पानी के अंदर जितनी मात्रा हम डालेंगे, जैसे नमक की मात्रा डालते गए तो वो गाढ़ा होगा। तो जितनी ज्यादा डालेंगे तो वो सांद्र होगा, अगर कम डालेंगे उसमें पानी ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो वो पतला होगा, तनु हो जाएगा। तो तनु विलयन और सांद्र। अब बात करें हम निलंबन की। ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण द्रव के पेंदे में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निलंबन। पिछले वाला विलयन क्या था? समांगी। निलंबन क्या है? विषमांगी। क्योंकि इसमें कण बड़े हो जाते हैं, ये पानी में घुलने की बजाय नीचे पेंदे में जमा हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? निलंबन। इसी तरह इससे आगे एक और होता है कोलॉइड विलयन। कोलॉइड विलयन क्या होता है? ऐसा विषमांगी मिश्रण जो दिखता तो समांगी मिश्रण की तरह लेकिन वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे इसका आकार है वो समांगी मिश्रण से तो बड़ा होता है और विषमांगी से क्या होता है? छोटा। बात करें हम कोलॉइडी विलयन की। कोलॉइडी विलयन के अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं होती है। पीछे हमने बात किया था विलयन में विलेय और विलायक से मिलकर बना था। यहाँ कोलॉइड है वो दो अवस्थाओं से मिलकर बना होता है, प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो जहां पे विलायक का कार्य होता है वहां प्रक्षेपण माध्यम का कार्य हो रहा है, जहां पे विलेय का कार्य हो रहा है वो किसका कार्य हो रहा है? प्रक्षेप प्रावस्था का।
उससे कोलॉइड बनेगा। इसके कुछ उदाहरण है। इनसे एग्जाम में, हर एग्जाम में बहुत बार इनसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। कोलॉइड दे दिया जाता है तो इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, उदाहरण दे दिए जाते हैं तो इनके कोलॉइड पूछ लिए जाते हैं। इनसे ये भी पूछ लिया जाता है इनमें प्रक्षेपण माध्यम कौन सा है, प्रक्षेपित प्रावस्था कौन सी है, इन सभी के बारे में डिटेल से पूछ लेते हैं। सबसे पहले बात करें, अगर हम गैस के अंदर किसको मिलाएं, द्रव्य को, तो क्या बनता है, एरोसोल। इसके उदाहरण हो गए कोहरा और बादल। बादल क्या होता है कि बहुत सारी जो वाष्पशील गैसें हैं वो ऊपर जाती है, तो बहुत सारी वाष्पशील गैसों के अंदर थोड़ी द्रव्य की मात्रा मिलने की वजह से इसका निर्माण होता है बादल। उसी तरह कोहरा, कोहरे की बात करें तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है। जब ये गैसों का मिश्रण बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर अगर उसमें थोड़ी बहुत द्रव्य की मात्रा मिला दी जाए, मिक्स हो जाए, तो वो किसका रूप ले लेती है, कोहरे का। किसका रूप ले लेती है, कोहरे का। आगे हम बात करें, अगर गैस के अंदर किसको मिलाया जाए, ठोस को, ठोस के कुछ कण को मिलाया जाए, तो उसका उदाहरण धुआं है। बहुत सारी गैसें, उसके अंदर छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो जलाने के साथ बहुत सारी गैसें जाती है, तो उसके साथ में कुछ कार्बन के पार्टिकल्स भी जाते हैं, उससे किसका निर्माण होता है, धुएं का। किसका निर्माण होता है, धुएं का। उसी तरह धूल है, धूल के कण भी बहुत सारी गैसें हैं, ये आपस में जब मिलती है उसके पास उनके अंदर अगर छोटे छोटे जो ठोस पार्टिकल्स कार्बन के या धूल के कण मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, धूल का। ये किसका उदाहरण हो गया, एरोसोल का। ये भी एरोसोल का उदाहरण। उसी तरह अगर हम द्रव्य के अंदर किसको मिलाएं, गैस को, बहुत सारी मात्रा में हमारे पास द्रव्य है, उसके अंदर गैस, जैसे शेविंग क्रीम, जब फोम को बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारी मात्रा में द्रव्य के अंदर कुछ गैसें मिला दी जाती है, तो किसका निर्माण हो जाता है, फोम का। उसका शेविंग क्रीम। और दूसरा होता है सोडा वाटर। सोडे वाटर से अच्छी तरह से इसको एग्जाम्पल को हम समझ सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आते हैं तो उसके अंदर द्रव्य के अंदर कुछ गैस भरी होती है, जैसे ही उसको खोलते हैं तो तुरंत ही वो कोल्ड ड्रिंक बाहर आती है। जब द्रव्य के अंदर द्रव्य को मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, इमल्सन। इसका एक अच्छा, सबसे अच्छा उदाहरण होता है दूध। बहुत बार पूछा जाता है निम्न में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण है, इमल्सन या पाइस। ये बहुत फेमस उदाहरण है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही दूध के अंदर पानी को मिलाया जाता है तो वो पानी मिल तो जाता है पूरी तरह, लेकिन पूर्ण रूप से उसके अंदर घुल नहीं पाता। अगर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो पानी थोड़ा अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। तो इसी तरह दूध किसका उदाहरण हो गया, इमल्सन का। अब हम बात करें ठोस के अंदर क्या मिलाया जाए, द्रव्य। बहुत सारा ठोस है, उसके अंदर अगर द्रव्य की मात्रा को मिलाया जाए तो जेली का निर्माण होता है। जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया। जब द्रव्य के अंदर क्या मिक्स किया जाए, ठोस, हमारे पास बहुत सारी मात्रा में द्रव्य, उसके अंदर क्या मिला दिया जाए, ठोस, तो इसका उदाहरण होता है कोशिका तरल। अब हम बात करें ठोस के अंदर ठोस को मिलाया जाए, जैसे पीतल। इसमें उदाहरण हो जाता है, ठोस सोल बनता है तो उसमें उदाहरण हो जाता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में अगर हम बात करें तो एक धातु के अंदर दूसरी धातु को अगर मिक्स किया जाए तो किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु का। एक धातु के अंदर दूसरी धातु को मिलाया जाए तो किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु का। जैसे पीतल का उदाहरण मैंने बताया था, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को जब मिलाते हैं तो क्या किसका निर्माण होता है, पीतल।